ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहितसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हरे कृष्णा। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 2.3.18 को किया था, जिसमें कल हमने पढ़ा सर्वः किम न जीवन्ति। क्या पेड़ नहीं जीते हैं? भस्त्राः किम न श्वसन्त्युतः। क्या जो धौंकनी होती है वो सांस नहीं लेती है? और न खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशुओं अपरे। क्या पशु जो है वो खाते नहीं है? क्या पशु जो है वो मैथुन नहीं करते? और ऐसे मनुष्य हैं जो पशु तुल्य है। जो भगवान का, जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, भगवान की जो अभक्त है, विमुख है भगवान से, वो कैसे हैं? पशु तुल्य है। वो ऐसे हैं जैसे पेड़ जी रहे हैं, और कैसे हैं? जैसे धौंकनी सांसें ले रही हैं, और जैसे पशु जो हो रहे हैं वो आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं। सेम उन्हीं के जैसे पशु तुल्य व्यक्ति। ये कल हमने इसमें बहुत अच्छे से चर्चा करी थी। तो मैं बता दूं, जो आयुर्हर्ति वै पुंसाम श्लोक है, उसी के समर्थन में अभी सारे श्लोक आएंगे। दो श्लोकों में उनका समर्थन किया जाएगा, और उसके बाद के जो श्लोकों में 20 नंबर श्लोक से जो है शौनक आदि ऋषि बताएंगे कि जीवन तो व्यर्थ है ही है, लेकिन हर एक इंद्रिय भी व्यर्थ है। एक एक इंद्री जो भगवान ने दी है, अगर उसको भगवान के कार्य में नहीं लगा रहे हैं तो वह इंद्रियां हमारी व्यर्थ हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो आज के श्लोक में भी जीवन व्यर्थ की बात बताएंगे। किस प्रकार जो व्यक्ति भगवान के विमुख है उसका जीवन पूरा का पूरा व्यर्थ है। तो बहुत सुंदर तरीके से वर्णन हो रहा है। इसके तात्पर्य को श्रील प्रभुपाद ने 3 पेजेस में लिखा है, 3 पेजेस में तात्पर्य। हम भी कोशिश करेंगे, चर्चा करें। आज की क्लास मेरे ख्याल से इसी श्लोक में लग जाएगी हमारी। हम जल्दबाजी में नहीं हैं, धीरे धीरे चर्चा करके आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? जी प्रभु। हम्म।
श्लोक क्रमांक 19, अध्याय 3, स्कंद 2, शुद्ध भक्तिमय सेवा, हृदय परिवर्तन। कृपया श्लोक जब सब अनम्यूट करते हैं ना, तो अपना ध्यान रखिए कि इधर उधर बात ना करें, क्योंकि वो सारी बातें फिर सबको डिस्टर्ब करती हैं। म्यूट करके अगर बात करनी तो कर सकते हैं, लेकिन म्यूट जब ओपन होता है तब कम से कम श्लोका का ही ध्यान दे, रिसाइटेशन करें। श्लोक क्रमांक 19। स्ववीट वराहोष्ट स्ववीट विराओष्ट खरई स्ववीट वराओष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु संस्तुतः पुरुषः पशु न यत् कर्म न यत् कर्णपथोपेतो न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः जातु नाम नाम गदाग्रजः त्वविड्वराहुष्ट्रखरैः खरे संस्तुतः पुरुषः पशुः पुरुषं पुरुषः पशु न यत्कर्णपथोपेतो न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः जातु नाम गदाग्रजः स्वविड्वराहोष्ट्रखरैः खरैः संस्तुतः पुरुषः पशु संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो कर्णपथोपेतो धातु नाम गदाग्रजः श्वविड्वरोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः जातु नाम गदाग्रजः त्वविड्वराहुष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः हरे कृष्ण प्रभु जी। साबिडवरा होस्ट करे त्वविड्वराहुष्ट्रखरैः संस्तुत है पुरुष है पशु संस्तुतः पुरुषः पशुः नायत कर्ण पथोपे तो न यत्कर्णपथोपेतो जातो नाम गदाग्रज जातु नाम गदाग्रजः सावीटवराह उष्ट्रखरे त्वविड्वराहुष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः जातु नाम गदाग्रजः। हरे कृष्ण। कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष
उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। तो सभी से विनती है कि एक तो कोशिश करें कि कम से कम एक या दो भक्तों को वो जोड़ें, है ना। ये प्रचार जरूरी है ना। जितना ज्यादा लोगों को हम जोड़ेंगे उतना भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, है ना। बस जोड़ना ही तो है, और क्या। कथा तो चल रही है, सुनेंगे, हो सकता है हृदय परिवर्तन आ जाए, तो उसका श्रेय हमको मिल जाएगा। जिसको हम जोड़ते हैं और वो भक्ति करता है तो उसकी भक्ति का काफी हिस्सा हमको मिल जाता है। सोचो, घर बैठे बैठे आराम से जिसको जोड़ दिया मात्र, अगर वो भक्ति करके महान भक्त बन गया तो हमें सोचो भगवत धाम भी ले जाने में सक्षम हो जाता है। वो भक्ति वो करेगा, मेहनत वो करेगा, और भगवत धाम जाएंगे हम, क्योंकि हमने जोड़ दिया। बड़ा इजी है कि नहीं, शॉर्टकट। यहाँ कह रहे हैं स्व वीट वराह उष्ट खरई। श्व मीन्स कुत्ता, श्रवा क्या बोलते हैं, प्रपच बोलते ना, प्रपच जो कुत्ते के मांस को खाता है। श्व मीन्स कुत्ता, श्वान बोला जाता है, वैसे श्वान तो श्व भी बोला जाता है, श्वान कुत्ते को बोला जाता है संस्कृत में। तो श्व कुत्ता, वीट वराह मीन्स जो ग्रामीण सुकर लिखा है प्रभुपाद ने, ग्रामीण गांव का सुअर। कोई एडवांस सुअर की बात नहीं चल रही, गांव का सुअर, है ना। वीट वराह ग्रामीण सुकर जो विष्टा खाता है, और क्लियरिटी कर रहे प्रभुपाद, जो मल मूत्र इत्यादि खाता है वह सुअर, उसकी बात चल रही। सुकर बोलने से थोड़ा सा ऐसा लगता है रेपुटेशन बढ़ गया है, लेकिन सुअर बोलने से थोड़ा और उसका डिग्रेड हो जाता है। सुअर की बात चल रही है जो मल खाता है। उष्ट्र मीन्स ऊंट, और खरई, खरई मीन्स गधों। तो चार जानवरों का वर्णन हो रहा है, कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा। चार लोगों से कंपैरिजन हो रहा है, चार जानवरों का वर्णन हो रहा है। क्या लिखा है, संस्तुतः पुरुषः पुषु। तो ऐसे चार प्रकार के जो पशु हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं वो अन्यों की तारीफ करते हैं। जो पशु तुल्य व्यक्ति है वो अन्यों की तारीफ करता है। किसकी तारीफ करता है, न यत कर्ण पथोपेतो, जिसके कानों के संपर्क में नहीं आता। न यत कर्ण पथोपेतो मतलब कानों के रास्तों से वह नहीं गुजरता, है ना, उस रास्ते से जाता नहीं है। कानों का जो रास्ता है, ये जो हमारे कानों के गड्ढे हैं, इस गड्ढों के रास्ते से क्या नहीं जाता,
जातु नाम गदाग्रज, जहां पे भगवान का नाम जो गदाग्रज नाम है, भगवान का वो नाम नहीं जाता इस रस्तों से कानों के द्वारा उसके अंदर, तो वह व्यक्ति कौन है? वह पशु तुल्य है। और वह क्या करता है? अन्यों की तारीफ करता है, जो वो दूसरे भी पशु तुल्य हैं, है ना। कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तो गदाग्रज, गदाग्रज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान अपनी गदा से सबकी रक्षा करते, सबका उद्धार करते भगवान। हम जानते परीक्षित के गर्भ में भगवान प्रवेश कर, परीक्षित ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की अपनी गदा से उन्होंने रक्षा करी थी। तेज घुमाया था गदा को और पूरा उसमें कवरिंग हो गई थी, आवरण आ गया था। और उस ब्रह्म जो अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उससे रक्षा की थी भगवान ने अपनी गदा से। तो गदा से हमारी रक्षा करते भगवान, इसलिए कह रहे हैं भगवान जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले। हमने पढ़ा था भगवान जो है वो चारों हाथों में क्या क्या धारण करते हैं, है ना। हमने पढ़ा था भगवान जो परमात्मा होते हैं, जो सबके हृदय में रहते हैं, वह 8 इंच के होते हैं, 2.8। केचित् स्वदेहांतरः हृदयावकाशो ये प्रदेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंखम गदाधरम धारणया स्मरन्ति। तो ऐसे भगवान का हम स्मरण करते हैं जो हमारे हृदय में प्रादेश मात्रम, एक बित्ते के साइज के है। हमने पढ़ा था इतना, एक बित्ता 8 इंच के बराबर लगभग उनकी साइज है। और उन्होंने हाथों में क्या धारण किया है? जो है चतुर्भुज, राइट साइड के हाथ के नीचे वाले हिस्से में उन्होंने क्या किया है? कंज। कंज मीन्स क्या है? कंज मीन्स क्या पढ़ा था आपने? कमल। कमल, यस कमल है। फिर इसके ऊपर वाले राइट साइड के ऊपर में जो है चक्र है, और लेफ्ट साइड के ऊपर में जो भगवान जो है शंख धारण किए हैं, और लेफ्ट साइड के नीचे वाले हाथ में भगवान ने गदा धरा, है ना। तो इस प्रकार हमने चर्चा करी थी, जो भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, उन्होंने चारों हाथों में क्या धारण किया है ना। अपना कमल, चक्र, शंख और गदा। इस प्रकार भगवान सबके हृदय में रहते हैं और वह सबकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं यद यद कर्ण पथोपयतो, जिसके कानों के पथ में, रास्ते में भगवान का नाम कभी भी प्रवेश नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो ये 4 पशुओं के समान हैं। और ऐसे व्यक्ति अन्यों की तारीफ करते हैं, वो भी इन्हीं चारों के समान प्रशंसा करते हैं, है ना। तो संस्तुतः पुरुषः पशु, जो पशु तुल्य व्यक्ति है उनकी प्रशंसा करते। हमने पढ़ा था, है ना, पहले श्लोक में दूसरे स्कंद में जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने बोलना स्टार्ट किया, तो सबसे पहला श्लोक जो बोला कि वाह वाह तुमने क्या तो प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं सीधे साथ, पहला ही मतलब सेकंड जो श्लोक रहता है फर्स्ट अध्याय का, उसमें कहते हैं कि जो है श्रोतव्यादिनी राजेंद्र संति सहस्त्र, है ना, नृणाम संति सहस्त्र, अनेकों, हे श्रोतव्यादिनी, सुनने के लिए बहुत कुछ है, हजारों हजारों टॉपिक्स हैं हे राजा परीक्षित। किन लोगों के पास? अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिना, जो घर में फंसे हुए हैं, गृह मेदी हैं, जो केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए घर गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं, और केवल मैं और मेरा परिवार, मैं, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा परिवार, माता पिता, मेरे बच्चे, केवल जो इसमें रहते हैं, अपने सुख के लिए लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए अनेक अनेक हजारों हजारों टॉपिक्स होते बात करने के लिए। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निराम संति सहस्त्रशः, है ना। अपश्यताम आत्म तत्वम, वह आत्म तत्व को देख नहीं पाता है।
वह ये नहीं देख रहा है कि लोग मर रहे हैं, मैं भी मरूंगा। वह ये नहीं देख पा रहा है कि क्या करने से मेरा जीवन का उद्धार होगा। वह ये नहीं देख पा रहा है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये कर्मेंद्रियां मेरी नहीं है, ये बुद्धि मेरी नहीं है। वो ये नहीं देख पा रहा है कि मैं इनका उपयोग करके एक सही अपने लिए भविष्य का निर्माण कर सकता हूँ। वो तो केवल ये देख रहा है कि मुझे इंद्रियां मिली हैं तो मैं इसका भोग लूं, मुझे परिवार मिला है तो मैं केवल अपने परिवार का पालन पोषण करूं, मुझे जो मिला है मैं और प्राप्त करूं और बढ़ाऊं और सुख की कामना करूं। वो तो इसमें लगा रहता है। अपश्यताम आत्म तत्व, आत्म तत्व को देख नहीं पाता। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, जो व्यक्ति पशु तुल्य है, वो अन्य पुरुषों पर अन्य व्यक्तियों की तारीफ करता है, वह भी पशु तुल्य। पशु पशु की तारीफ कर रहे हैं है कि नहीं? एक पशु जो स्वयं कुत्ता, गधा, ऊंट और सूअर के जैसा है, वह दूसरे की तारीफ कर रहा है जो कुत्ता कुत्ता गधा, ऊंट और सूअर जैसा ही है। और क्या क्या तारीफ करता है, क्या तो लग रहे हो आप, क्या तो दिख रहे हो आप, क्या तो इंटेलिजेंट हो आप, आए तो वाह वाह बाहर आ गई आप, इतनी बातें करते हैं लोग, इतनी बातें करते, इतनी बातें करते। कभी कभी तो मैं परेशान हो जाता। अब आपको लगता नहीं कभी भौतिकवादियों के बीच में बैठ के हम क्या बात करें? वो इसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी चुगली कर रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, गाड़ी की बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, कितनी सारी बातें रहती हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठो तो ऐसा लगता है व्यर्थ की बात है ना। मैं बैठा था अभी कुछ दिन पहले, वो लोग बाहर से घूम के आए। अरे बोले वहां की बिल्डिंगें देखो, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहां के रोड देखो, इतने बड़े बड़े रोड है, वहां की गाड़ियां देखो, इतनी सुंदर गाड़ियां, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा। अरे कोई हॉर्न ही नहीं बजा रहा वहां रोड में। ये कोई बात हो गई? अब कोई हॉर्न, किसी देश में हॉर्न नहीं बज रहा, तो इससे क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? इससे क्या हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा? और उस देश में क्या हो रहा है वो जाने। हमारे देश में हम जहाँ रहते हैं, हम अपने जीवन का कुछ अगर सत्य जानकारी कर ले तो वही बड़ी बात है हमारी। ये नहीं मालूम है कि नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना, ये नहीं मालूम है कि नॉनवेज मुर्गा, बकरा, इनकी हत्या करने से कितना बड़ा पाप लगता है, ये नहीं मालूम। ये मालूम है कि वहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ का नॉनवेज अच्छा है, वहाँ का ये अच्छा, वहाँ का वो अच्छा, वहाँ की दारू अच्छी है। अरे बाप। तो ऐसे जो अपश्यताम आत्म तत्वम जो होते हैं ना, उनके पास सहन नृणाम संति सहस्त्रशः, उनके पास हजार हजार बातें होती हैं करने के लिए। यहाँ कह रहे हैं ऐसे लोग कैसे हैं? कुत्ते, गधे, ऊंट और सुअर के जैसे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्लोक कह रहे हैं, सुखदेव, शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं। जो व्यक्ति व्यर्थ की बातें करते हैं, जो सुनते हैं, वह इनके जैसे हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कभी भी भगवान के बारे में सुना नहीं है। जातु नाम गदाग्रज, जिसने जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं सुना है, वे है एक्चुअल में गधे, कुत्ते, सुअर और ऊंट के जैसे। लेकिन जिसने एक बार भी सुन लिया है तो बच जाएगा, वो इनके कंपैरिजन में नहीं है। ऐसा भी कोई होगा व्यक्ति, ऐसा लगता है कि इसने भगवान का नाम कभी ना सुना? क्या राम, कृष्ण किसी के कानों में एक बार भी नहीं गया होगा जीवन भर में? ऐसा होगा? हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत भूमि में तो, तभी तो भारत भूमि में जो है देवता तक जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि भारत भूमि में हर पग पग में देवताओं भगवान का नाम आ जाता है। हर पग पग गांव का ही नाम देखोगे तो रामपुर है, बलरामपुर, बलराम में बल भी आ गए, बलराम भी आ गए, राम भी आ गए, दोनों, है ना। हर कहीं कहीं ना कहीं सीतापुर, सीता मैया का नाम आ गया है। विदेही, विदेहीपुर तो विदेही, वो भी सीता मैया का नाम है। इस तरह के अनेक अनेक नाम, भगवान के नाम हमारे पूरे जगह जगह भगवान के। ये बात अलग है, अभी का माहौल बदल रहा है। अब धीरे धीरे जो है ना, जो है तुगलकाबाद, क्या है, अकबरपुर, इस तरह के नाम ये लोग रख रहे हैं, क्योंकि ये लोग पागल हो गए। पॉलिटिक्स में, केवल पॉलिटिक्स, वोट बैंक के चक्कर में बर्बादी बढ़ रही है धीरे धीरे, उद्धार होने का काम तो कर नहीं रहे। तो गदाग्रज, जो समस्त बुराइयों से हमारे को दूर कर देते, भगवान
जो समस्त बुराइयों से, केवल नाम मात्र स्मरण करने से भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे अभद्र को नष्ट करते हैं। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तिना हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। वो हमारे हृदय में जो अभद्र होते हैं उनको स्वयं धोते, भगवान स्वयं धोते। कितना बढ़िया काम करते हैं कि नहीं भगवान। देखो, मैं एक बार दिल्ली में गया था, जब सीए के लिए पढ़ाई करने गया, तो वहां हमको एक फ्लैट मिला था, फ्लैट में रहना था। फ्लैट की चाबी मिल गई, हम गए फ्लैट में। फ्लैट इतना गंदा था, इतना गंदा था, हम वही सोचे कि कैसे करें, यहाँ कैसे रहेंगे। तो मैं और मेरा एक रूम पार्टनर था, 2 लोग थे, मेरा दोस्त था। तो हम दोनों ने विचार किया पहले उसको साफ किया जाए, भाई ऐसे इतने गंदे में तो हम नहीं रह सकते। तो मैं और वो मिलके 4-5 घंटे लगा के पूरा पानी वानी नीचे से भर के लाते, उसको पूरा साफ किया अच्छे से, पूरा बढ़िया तरीके से। रहने लायक तो बनाना पड़ेगा, बिना जो है गंदगी में कैसे रहेंगे हम। तो पूरा साफ किया 5 घंटे लगा के, और फिर हम उसमें रहे। तो उसी प्रकार जो भगवान को अपने हृदय से पुकारता है ना, तो भगवान उसके हृदय में रहना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे देखते हैं उसके हृदय में इतना कलमश, इतनी गंदगी भरी पड़ी हुई है, तो भगवान कहते अरे रहना तो है, कैसा करूं मैं, इसको पहले साफ करना पड़ेगा, मैं तभी रह पाऊंगा ना। तो भगवान उसको पूरे हृदय को साफ कर, हमारे अभद्रों को साफ करते, फिर उसमें अपना रहने का स्थान बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, केवल इच्छा करनी है भगवान से कि आप आइए और मेरे हृदय में आप आइए, समाहित हो जाइए, हमारे हृदय में रहिए। और अभद्र को साफ करने का काम कौन करेंगे, फिर भगवान करेंगे। आपने बुला के क्या कर लिया, उनको काम पे लगा दिया, अब आप आओ और मेरे को साफ करो। भाई मैं नहीं जानता, यही सब मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। आपके स्मरण मात्रेण, आपके स्मरण मात्र से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसमें कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिनके स्मरण मात्रेण से, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जो जन्म संसार का ये बंधन है ना, जन्म मृत्यु का बंधन चल रहा है, कर्म का बंधन चल रहा है, ये सारे बंधन जो होते हैं ना, विमुच्यते, ये सारे के सारे टूट जाते। विमुच्यते तस्मई नमस्तस्मई विष्णवे प्रभु विष्णवे। हे ऐसे विष्णु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। तो भगवान को हम जब बुलाएंगे अपने हृदय में, तो वो सब साफ कर देंगे, हमको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो भगवान को बुलाना कैसे है, हम रोज भगवान को जो है, यस वाह बढ़िया, फटाफट प्रभु जी श्लोक भेज देते हैं तो भगवान को हम बुलाते हैं कैसे, उनका नाम पुकार, नाम हमें पुकारना है, लेकिन ऐसा नहीं पुकारना है कि मजबूरी में पुकार। बुला तो रहे भगवान का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और माला पे नजर जा रही, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी। ये प्रेम नहीं है, ये मजबूरी है। मजबूरी से भगवान को नहीं बुलाना। नाम में 3 तरह के नाम होते हैं, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। मैंने वीडियो शेयर किया था 10 नाम अपराध का, तो उसमें बड़ी गहराई से हमने चर्चा करी है कि नाम अपराध होते हैं तो नाम अपना असर दिखाना बंद कर देते। एक्चुअल में नाम और नामी में भेद नहीं है, कृष्ण और कृष्ण के नाम में भेद नहीं है। तो जब हम नाम ले रहे हैं, मतलब कृष्ण ही है नाम, मतलब नाम एक स्वयं प्रभु है, नाम प्रभु। नाम एक भगवान अलग है, कृष्ण एक भगवान अलग है, लेकिन दोनों में भेद नहीं है। जैसे कृष्ण और परमात्मा में भेद नहीं है, वैसे कृष्ण और कृष्ण के नाम में भेद नहीं है। नाम भी एक तरह से भगवान ही है, और भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में दे दी है। तो जब हम नाम प्रभु को याद करते हैं और हम नाम प्रभु के प्रति भाव नहीं दर्शाते, तो नाम प्रभु हमारे को अपना प्रभाव नहीं दिखाते। अगर कोई आएगा और हम उनको जो है रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे, और हम उनको बोल तो रहे हैं
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हम अपने कामों में व्यस्त हैं, तो नाम प्रभु अपने नाम के प्रभाव का असर हमारे ऊपर नहीं करेंगे। जितना अच्छे से भगवान के नाम का हम जपा करेंगे, उतना देखेंगे कि जल्दी हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारे अंदर भक्ति भाव बढ़ेगा, हमारा समर्पण बढ़ेगा। उतना उतना हम भगवान के नाम कथा रूप लीला गुण के प्रति उतना हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा, उतना आसक्ति बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी हमारी। जब हम पैसा गिनते हैं, सपोज करो किसी को सैलरी मिल रही है या पैसा मिला कहीं से, सिक्के मिले 2-2 4-4 रुपए के, तो वो गिनता है कितना कॉन्शियस होके गिनता है। एक दो गलत भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम ज्यादा हो गया तो क्या फर्क पड़ना, 2-4 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं। वहीं 10 की अगर गड्डी हम किसी को दें, गिनो, जितने गिन लिए तुम्हारे, वो गिनेगा, अच्छे से गिनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो गई 10 की गड्डी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 100 के नोट की गड्डी दे, गिनो, तुम्हारे हो गए, जितने गिने तुम्हारे हैं। अच्छे से गिनेगा, एकदम सचेत होके गिनेगा, अरे 100-100 रुपए कम नहीं होने चाहिए, पूरे गिनूंगा अच्छे से, मेरे को तो चाहिए ना। वही 500 की गड्डी दे, और सचेत हो जाए, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 500 रुपए का बर्बादी हो जाएगा अगर गलत गिन दिया तो। एक भी नोट में गलती नहीं होनी चाहिए, पूरा ध्यान एकत्रित होके किसी से बात नहीं करेंगे, किसी तरफ देखेंगे नहीं, केवल नोट को गिनेंगे। और वहीं 2,000 की गड्डी दे दे कि अरे 2,000 रखो, तुम गिन लो, जितने अच्छे से गिने उतने तुम्हारे। और अच्छे से गिनेगा आदमी, एकदम पानी वानी रखेगा, थूक वूक लगा लेते लोग तो, एकदम थूक लगा देते नोटों में। कभी नोट में थूक नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है, नहीं लगाना। तो नोटों को गिनते हैं थूक वूक लगा के, गलती ना हो। और अगर ऐसी किसी को हम 2,000 का बंडल दे दे रखो, और वो व्यक्ति वो 2,000 के बंडल को फेंक दे, बोले अरे मेरे को दूसरा काम करना है, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं पकौड़े खाने जा रहा हूँ, क्या बोलेगा, कितना बड़ा बेवकूफ है। 2,000 का बंडल, 2 लाख रुपए का बंडल जो हमने उसको दिया है, और वो फेंक दिया। तो भगवान का नाम भी ऐसे ही है, समस्त अभद्रों से हमें दूर कर देता है, सर्व सर्व सब चीज दिलाने वाला है भगवान का नाम। हमने पढ़ा था ना, अकामा सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदारे दी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिसकी सारी कामनाएं, उसको भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। नाम प्रभु में इतनी क्षमता है कि वह सब कुछ दिला सकते हैं। तो हम जितना ध्यान से नाम लेंगे, उतना हमारा भक्ति बढ़ेगा, उतना हम भगवान के कृपा पात्र बनेंगे, कृपा मिलेगी। तो यहाँ कह रहे जो भगवान का नाम कभी सुना ही नहीं है, वो किसके जैसा है, कुत्ते के जैसा है, गधे के जैसा है, सुअर के जैसा है, ऊंट के जैसा। और उनकी संस्तुति, ऐसे पुरुष जो है इनके जैसे हैं, और जो अन्यों की तारीफ करते हैं भौतिकवादियों की, वो भी इन्हीं चारों के समान है। इसका एक और अर्थ निकाला गया है, इस श्लोक का बड़ा सुंदर अर्थ है, मैं कल पढ़ रहा था। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते जिन्होंने भगवान का नाम कभी सुना ही नहीं है, वो उनकी संस्तुति ये चार पशु करते हैं। जो व्यक्ति भगवान का कभी नाम स्मरण नहीं किया, सुना नहीं है, स्मरण नहीं, सुना ही नहीं है, तो ऐसे लोगों की जो स्तुति, स्तुति मीन्स गुणगान करते हैं। कौन करते हैं, कुत्ते, गधे, सुअर और ऊंट, ये लोग मिलके ऐसे व्यक्ति की स्तुति करते। तो बड़ा सुंदर, मैं कल 5-4 पॉइंट्स निकाला था, क्या स्तुति करते हैं। तो सुनते हैं, पहली स्तुति क्या करते हैं। पहले स्तुति करते हैं कि ये व्यक्ति हम सबके स्वभाव ले लिए। यह व्यक्ति जो है, जिन्होंने भगवान का नाम कभी सुना ही नहीं है, कितना गुणवान है कि ये हम सभी के चारों का स्वभाव को अपने घर में, एक एक व्यक्ति ने हम चारों का टैलेंट ले लिया। कुत्ते बोल रहे हैं, गधे बोल रहे हैं, ऊंट बोल रहे हैं और सुअर बोल रहे हैं कि यह व्यक्ति हम चारों का टैलेंट ले लिए। कितना टैलेंटेड है बताओ। है कि नहीं? सपोज करो हम, एक भक्त है ना,
सपोज करो, एक ऐसे ही मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति है, भक्त है, वो कीर्तन भी कर रहा है, मृदंग भी बजा रहा है, करताल भी बजा रहा है, हारमोनियम भी बजा रहा है, कीर्तन भी कर रहा है, विग्रह सेवा भी कर रहा है, श्रवण कीर्तन भी कर रहा है, लेक्चर भी दे रहा है, भगवत गीता समझा भी रहा है, और आचरण भी अच्छा कर रहा है, प्रसाद भी खा रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं कि कितना टैलेंटेड है। सबका टैलेंट है यार, ये तो कीर्तन भी करता है, मृदंग भी बजाता है, हारमोनियम भी, करताल भी, लेक्चर भी दे देता है, वाह वाह वाह, मल्टी टैलेंटेड आदमी है, बोलते हैं कि नहीं, मल्टी टैलेंटेड। वैसे ही जो व्यक्ति भगवान का नाम कभी सुना ही नहीं है ना, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये चारों पशु क्या कहते हैं, ये तो मल्टी टैलेंटेड है, हम चारों का टैलेंट इसके अंदर है। वो क्या कर रहा है, भौंक रहा है फालतू की चीजों में। वो क्या कर रहा है, अभी एक एक पशु में आएंगे, एक एक पशु क्यों कहा गया, इनका कंपैरिजन क्यों किया, कुत्ता क्यों कहा गया, कुत्ते में क्या ऐसी खासियत है, गधा क्यों कहा गया है, गधे में क्या खासियत है, उसमें भी चर्चा में आएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, हम चारों का टैलेंट ले लिया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। कुत्ते का कर्म क्या है, बिना जरूरत वो भौंकता रहता है और क्रोधित होता रहता है कि नहीं, कहीं पे भी संग कर लेता है, किसी के साथ भी ना वो रिश्ते नाते देखता है ना कुछ करता है, कहीं पे भी कुछ भी कर लेता है। और एक रोटी के लिए अपने मालिक की सेवा करता है, कितनी सेवा करता है, दुम हिलाता रहता है उसके पीछे, ललायित रहता है। तो ये कुत्ते का स्वभाव है। तो जो व्यक्ति भगवान से विमुख है, जो भगवान के प्रति शरणागति नहीं है, वो ऐसा ही है, वो भौतिकवादी है, वो अपने बॉस के प्रति समर्पित रहेगा, वो एक रोटी के प्रति, मतलब जो तनख्वाह के प्रति वो पूर्ण रूप से निष्ठा रखेगा और उनकी सेवा करेगा, और वो संग करेगा, केवल संग यही काम है, और दिन भर भौंकता रहेगा फालतू के बातों पे, ये उससे क्रोध करेगा, उससे क्रोध करेगा, इससे लड़ेगा, उससे लड़ेगा, इसलिए कुत्ता का। और सुअर, सुअर क्यों कहा गया है, सुअर इसलिए कहा गया है कि वो भोग करेगा और बच्चे उत्पन्न करेगा, और अशुद्ध अशुद्ध भोजन करेगा, कुछ भी खा लेगा, गंदा गंदा खा लेगा। हम भी तो खाते हैं क्या गंदा, जब से भक्ति में आ गए तब से बंद हो गया है। नहीं तो बाहर का जो सड़ा गला ठेलों में बन रहा है, बड़ा चाव से खा लेते थे, वाह 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 वाह। उसमें केवल जो है थोड़ा सा सॉस वॉस डाल देते हैं लोग, और उसको दिखाने भर में अच्छा कर देते हैं, लेकिन वो क्या है, सबसे गंदा सड़ा गला गंदा खाना, जो व्यक्ति अगर एक्चुअल उसका स्वरूप आ जाए तो कभी नहीं खाए। मांस क्या हम कच्चा खा सकते हैं, नहीं खा, उसको पका के जबरदस्ती उसमें टेस्ट डाला जाता है, जबरदस्ती उसमें जो है ना नमक मिर्ची हल्दी क्या क्या डाल के उसका स्वरूप बदल दिया जाता है, तब व्यक्ति खा खा पाता है, ओरिजिनलिटी में आएगा तो नहीं खा पाता। तो इसलिए सुअर कुछ भी खा लेता है, नहाता धोता ही नहीं है वहीं उसी कीचड़ में पड़ा रहेगा बस। और ऊंट, ऊंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऊंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऊंट जो होता है ना बेचारा, वो पानी नहीं पीता है, और अपने 30-30 दिन का पानी स्टोर करता है अपने गले में, इधर पे जब रेगिस्तान में चलता है 30-30 दिन का पानी स्टोर करता है। वैसी व्यक्ति मेहनत कर रहा है और अपने भविष्य के लिए केवल स्टोर कर रहा है, सेविंग, मैं नहीं मेरे बच्चे खाएंगे। और ऊंट क्या करता है, वो कांटे वाला जो है ना पेड़ खाता है, जिससे उसकी जो है पूरी जो जबान है उसमें जब वो गड़ते हैं कांटे तो खून निकलता है, और उसको उसी खून का जो है ना टेस्ट पसंद आता है, उसको लगता है वाह वाह कितना मीठा है। तो वैसे ही व्यक्ति, हम भौतिकवादी व्यक्ति भी श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और अपने ही मेहनत से निकलने वाला थोड़ा सा जो उसको सुख है उसी में प्रसन्न हो रहा है, बोले वाह वाह कितना बड़ा प्रसन्नता है। ऊंट। और गधा, गधा क्या कर रहा है, दिन भर बोझ ढो रहा है, दिन भर बोझ ढो रहा है। हम भी जो भौतिकवादी है वो दिन भर केवल परिवार का, अपने भविष्य का, अपने परिजनों का, अपने समाज का बोझ ढो रहा है, दूसरों के लिए काम कर रहा है, अपने लिए कुछ काम कर ही नहीं रहा। और क्या करता है गधा, गधा जब गधी के पास जाता है तो गधी उसे लात मारती, जोरदार लात मारती है, संग करने के लिए जाता है गधी के पास, तो गधी उसको लात मारती। तो ऐसा भौतिकवादी मनुष्य भी केवल संग के लिए लात खा रहा है पूरे संसार की, इसके लिए उसके लिए, स्त्री पुरुष का संग के लिए। तो इसलिए चारों का चर्चा चल रही है, ये चार पशुओं
तो क्या स्तुति करते चार पशु कि ये अकेला देखो हम सब का टैलेंट लेके बैठे है कि नहीं। जो भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, वो चारों का जानवरों का टैलेंट एक व्यक्ति के अंदर है, और वो है अभक्त, जो भगवान से विमुख है, जो भजन क्रिया में नहीं लगा है, जो भौतिकता में लगा हुआ है। जो भजन नहीं करेगा वो भौतिक में ही तो लगेगा, है ना। अपनी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसी की तुष्टि करता रहेगा, और क्या करेगा वो। तो पहले स्तुति ये करते हैं। सेकंड स्तुति क्या करते हैं, वो कहते हैं चारों मिलके जानवर क्या कह रहे हैं, वह मनुष्य होने के कारण पशुओं के इतने धर्म ग्रहण कर सकता है। वो मनुष्य है, इसलिए हमारे जो विविध, मैं कुत्ता हूं, मेरा एक उसने धर्म ग्रहण कर लिया, इसका एक और धर्म ग्रहण कर लिया, गधे का एक और धर्म ग्रहण कर लिया, एक और सुअर का भी धर्म ग्रहण कर लिया। तो मनुष्य होने के कारण वह हम सब के इतने सारे धर्म ग्रहण कर लिया है, और हम पशु होने पर भी अन्य पशु का एक धर्म भी ग्रहण नहीं कर सकते, हम असमर्थ हैं। तो ये स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं कि ये मनुष्य है और हम देखो इतने विविध हैं। कुत्ता कभी कीचड़ में सोता नहीं है ना। गधा कभी जो है ना, ऊंट के जैसे कांटों वाला जो है खाना नहीं खाता है। गधा कभी जो है वो 30 दिन का पानी अपने गले में स्टोर नहीं करता, है ना। और जो है सुअर जो है वह कभी भी साफ सुथरा नहीं रहता, बाहर नहीं सोता, वो कीचड़ ही खाता, मल ही खाएगा वो, और कुछ नहीं खाएगा। तो एक दूसरे का ये लोग धर्म ग्रहण नहीं कर पा रहे। कुत्ता सुअर का नहीं कर सकते, सुअर कुत्ता का नहीं कर सकता, गधा ऊंट का नहीं कर सकता, ऊंट गधा का नहीं कर सकता। लेकिन एक मनुष्य है जो इन चारों का धर्म ग्रहण कर ले। ये कह रहे हैं मनुष्य होने पर अन्य पशुओं का एक धर्म, हम एक भी धर्म नहीं कर ग्रहण कर पाते, लेकिन ये मनुष्य होने पर सबके धर्म ग्रहण कर लिया। वाह वाह, ताली बजा रहे सब मिलके। एक दूसरे मनुष्य को देख के कुत्ता गधा घोड़ा, कुत्ता गधा ऊंट और सुअर, ये लोग मिलके ताली बजा रहे कि आप सबसे श्रेष्ठ हो, हम चारों से श्रेष्ठ हो। कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति भगवान के विमुख है वो पशुओं से भी हीन है। उसको अपना धर्म तो मालूम ही नहीं है, उल्टा पशुओं का धर्म, वो भी अलग अलग गंदे गंदे धर्म को सब अपना रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो पशु करते हैं वही करते। कई बार ऐसा देखा गया है, मैंने देखा भी है सुना भी है कि कई लोग तारीफ कर रहे, वाह कुत्तों की लाइफ कितनी अच्छी है ना, कोई कपड़ों का झंझट नहीं, जहां मर्जी है सो जाओ, जहां मर्जी है वहां संग कर लो, वाह वाह, जहां मर्जी है गुदुम मिला के चले जाओ। कई लोग ऐसा सोचते हैं। पागल लोग हैं। मेहनत नहीं करता सुअर, कोई मेहनत ही नहीं करता, उसके पास खुद ब खुद मल आ जाता है, वाह ताजा ताजा मल खाता है, कितना अच्छा लाइफ है। लोग बोलते हैं हमारे पास हमारा खाना नहीं आता। अरे तो मतलब कोई हिसाब किताब ही नहीं है लोगों का। फिर क्या कहते हैं, उसके बाद और स्तुति करते हैं। वो कहते हैं अपने शास्त्रादिष्ट धर्म का उल्लंघन करते हुए वह अति राग वश हमारे धर्म को स्वीकार करता है, किंतु हम नियति द्वारा अपने अपने धर्म में बद्ध है। क्या कह रहे हैं, सबका अपना अपना एक धर्म होता है, लेकिन वह अपने धर्म के प्रति निष्ठ नहीं है। वह अपना धर्म छोड़ के हमारा धर्म अपना रहा है, लेकिन हम जो है इतने बद्ध हैं कि हम किसी का धर्म और स्वीकार नहीं कर पाते। व्यक्ति का धर्म है ना, मनुष्यों का धर्म है, लेकिन वह अपने धर्म का स्वीकार उल्लंघन कर रहा है। बेसिकली शास्त्रों में वर्णित सब कुछ है, लेकिन उसका उल्लंघन करके वह दूसरे का धर्म ग्रहण कर रहा है। लेकिन हम बद्ध है, कुत्ता बद्ध है। कुत्ता कभी भी ऊंट के समान धर्म नहीं स्वीकार कर सकता, गधे के समान नहीं रह सकता, सुअर के समान नहीं रह सकता। लेकिन कह रहे हैं वह व्यक्ति अपना धर्म छोड़ रहा है और हमारा धर्म स्वीकार कर रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है। यद्यपि शास्त्र में वर्णन है कि मनुष्य को एक निष्ठ होना चाहिए, एक पत्नी रखना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कुत्तों के समान किसी के साथ भी संग कर ले रहे। वाह वाह वाह, ये तो हमसे भी श्रेष्ठ है। फिर लास्ट में कहते हैं उसे ज्ञात है कि हमारे धर्म का पालन करके वह किस नरक में जन्म लेगा,
जबकि हम मूढ़ हैं और भविष्य के विषय में हम कुछ भी नहीं समझ सकते। तो पशु कह रहे हैं कि हम भविष्य नहीं जानते। भविष्य क्या है? एक बकरी जो वहां जो कसाई के पास खड़ी है, उसको पता नहीं है कि कल वो कटने वाली। वो आराम से मजे से वो उसके यहाँ घास खाती रहती, क्योंकि कल के बारे में पता नहीं है ना उसको, कल भी होगा क्या नहीं। लेकिन मनुष्य को तो मालूम है ना, आज मैं सोऊंगा, सूर्यास्त होगा और कल दोबारा नया दिन उदय होगा। मेरे को कल के लिए कुछ आज तैयारी करना चाहिए। इतनी अकल तो मनुष्यों में होती है, लेकिन पशुओं में ये अकल नहीं होती है कि कल क्या होगा, कल क्या करना है, आज क्या करूं जो मेरा कल मेरा उज्जवल हो, इसका भान पशुओं को नहीं। लेकिन मनुष्यों को, मनुष्य अपने जन्म को सार्थक कर सकता है, इसी जन्म को सार्थक कर सकता है अपने कर्मों के द्वारा, अपने जन्म को सफल कर सकता है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है। लेकिन वह ध्यान ही नहीं देता, केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा पड़ा। तो इस प्रकार जो है पशु स्तुति करते हैं ऐसे मनुष्य की जो केवल भौतिक अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेशु गृह मेदिना, जो केवल ग्रह में फंसा हुआ है, अपनों में, मैं और मेरे में फंसा हुआ है, जो आत्म तत्व को नहीं देखता है, जिसने भगवान का नाम कभी सुना नहीं है, उसकी स्तुति कौन कर रहा है? पशु लोग स्तुति कर रहे हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं, जिसमें प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिखा है। कुत्तों का वर्णन, गधों का वर्णन, सुअर का वर्णन और ऊंट का वर्णन। तो मैं शेयर करता हूं, तो उसमें ना माता जी, हमारी आनंदायिनी माता जी पढ़ेंगी। ठीक है माता जी, तथाकथित शिक्षा से पढ़िए माता जी। यहाँ से 4-5 लाइन छोड़ के, तथाकथित शिक्षित नहीं, शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद। जी। तथाकथित शिक्षित व्यक्ति, इसके बस ऊपर है ना, तथाकथित शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद तथाकथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के जी। लिए। हाँ, यहाँ बुक में तो तथाकथित शिक्षा को पूरी कर लेने के पश्चात तथाकथित शिक्षित व्यक्ति, यहीं से ना प्रभु जी? हाँ, 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 ये जी। तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। तथाकथित शिक्षा को पूरी कर लेने के पश्चात तथाकथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की तरह घूमते रहते हैं और उनमें से अधिकतर यह कहकर दुत्कार दिए जाते हैं कि कोई स्थान रिक्त नहीं है। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु हैं और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञापूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। जो लोग खाने के संदर्भ में कोई विवेक नहीं बरतते और सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, वे शूकर तुल्य हैं। शूकरों को मल खाना बहुत पसंद है। इस तरह मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य है। इसी तरह कुछ पशु या पक्षी पत्थर तक खाते हैं, किंतु मनुष्य सभी प्रकार की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना। वह तो अन्न, साग, फल, दूध, चीनी इत्यादि खाने हेतु आया है। पशु आहार मनुष्यों के लिए नहीं है। ठोस भोजन चबाने के लिए मनुष्य में विशेष प्रकार के दांत होते हैं, जिनसे वह फल तथा साग काट सकता है। मनुष्य को 2 कुकुर दांत भी दिए गए हैं, जिनसे कुछ ऐसे मनुष्यों को थोड़ी छूट मिल सके जो किसी भी हाल में सामिस भोजन करने वाले हैं। यह सबको ज्ञात है कि एक मनुष्य के लिए जो भोजन है वह दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग के बचे अंश को ग्रहण करेंगे और श्री भगवान पत्र, पुष्प, फल आदि ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 9.26 वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि श्री भगवान को कभी पशु आहार अर्पित नहीं करना चाहिए। इस तरह मनुष्य विशेष प्रकार का भोजन करने के लिए है। उसे तथाकथित विटामिनों की पूर्ति के लिए पशुओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अतएव जो व्यक्ति भोजन के मामले में विवेक से काम नहीं लेता,
उसे सूकर के समान बताया गया है। ऊंट एक ऐसा पशु है जो कंटीली वस्तुएं खाने से आनंदित होता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन या तथाकथित भोग का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है, उसकी तुलना ऊंट से की गई है। भौतिकवादी जीवन कांटों से भरा हुआ है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्तुत विधि के अनुसार जीवन यापन करे, जिससे बुरे से बुरे व्यवहार से भी सर्वोत्तम लाभ लिया जा सके। भौतिक जगत में अपना ही खून चूसकर पालन पोषण करना होता है। भौतिक भोग के आकर्षण का केंद्र विषयी जीवन है। विषयी जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है, और इस प्रसंग में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। ऊंट भी कंटीली टहनियां चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कंटीली टहनियों को खाता है, वे उसकी जीभ को काट देती है, जिससे उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न कर देते हैं, और वह झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धनोपार्जन के लिए कठोर श्रम करते हैं, वे अपने ही रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कंटीला फल खाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में इस रुग्ण पुरुषों की गणना ऊंटों के साथ की गई है। गधा ऐसा पशु है जो सबसे बड़े मूर्ख के रूप में विख्यात है। गधा कठिन श्रम करता है और स्वयं के लिए बना किसी लाभ के भारी से भारी बोझ ढोता है। सामान्यतया धोबी गधे को रखता है, जिसकी सामाजिक स्थिति सम्मानजनक नहीं होती। और गधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गधी द्वारा उसे दुलत्ती चलाते रहने पर वह उसका अभ्यस्त हो जाता है। जब गधा मैथुन के लिए आकर्षित होता है तो गधी दुलत्ती चलाती है, फिर भी गधा मैथुन के लिए उसके पीछे पीछे लगा रहता है। अतएव स्त्री के गुलाम मनुष्य की तुलना गधे से की जाती है। जन सामान्य विशेष रूप से इस कलयुग में अत्यधिक श्रम करते हैं। इस युग में मनुष्य गधे के कार्य में लगा रहता है। वह भारी बोझा ढोता है और ठेला तथा रिक्शा खींचता है। मानव सभ्यता के तथाकथित विकास ने मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रखा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में भी श्रमिक गण ऐसे भारी काम में लगे रहते हैं, और दिन भर कठिन श्रम करने के पश्चात फिर से बेचारे मजदूर को घर पर न केवल काम सुख के लिए अपितु अनेक घरेलू कार्यों के लिए उनकी स्त्री हिंसक होती है। अतएव श्रीमद् भागवतम द्वारा आध्यात्मिक प्रकाश से रही सामान्य मनुष्य को कुकरों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों की श्रेणी में रखा जाना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। भले ही ऐसे अज्ञानी जनसमूह के नेता समस्त कुकरों तथा सूकरों द्वारा पूजित होने हेतु गर्वित हों, किंतु यह कोई सम्मान नहीं है। श्रीमद् भागवतम तो खुलेआम घोषित करता है कि कोई व्यक्ति भले ही ऐसे सुकरों के वेश में मनुष्यों का नेता हो, किंतु यदि उसे भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान से अवगत होने में अभिरुचि नहीं है, तो ऐसा नेता भी पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसे शक्तिशाली प्रबल पशु या बड़ा पशु कहा जा सकता है, किंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार उसे अपने नास्तिकवादी स्वभाव के कारण मनुष्य की कोटि में कभी नहीं रखा जा सकता। अथवा दूसरे शब्दों में, कुकरों, सूकरों जैसे व्यक्तियों के ईश्वर विहीन नेता पशुओं से भी बढ़कर हैं, जिनमें पाश्विक गुणों का अनुपात अधिक है। हरे कृष्ण। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल भौतिक चीजों में लगा हुआ है, वो इनसे भी गया बीता है, कुकर सूकर से भी नीचे है। अभी तो कुकर सूकर के लेवल पे भी नहीं आया है। जो व्यक्ति कुछ खाने पीने के बारे में सोचता नहीं है, कुछ भी खा लेता है, केवल मेहनत कर रहा है अपने सुख के लिए, अपने परिवार के लिए, बोझा ढो रहा है, ऊंट के समान कटीला खुद खा रहा है, मेहनत कर रहा है दिन रात, उसी से अपना जो है ना सोच रहा है मैं सुख पालूं, तो ये व्यक्ति क्या है, इनसे भी नीचे है। पहले तो पशु के लेवल में आना पड़ेगा, फिर मनुष्य बनना पड़ेगा। तो प्रभुपाद की इतनी सुंदर व्याख्या है इस श्लोक में, है ना, कि बड़ा आनंद आ गया पढ़ के इसको।
तो यहाँ पे और भी एक जो है ना श्लोक का वर्णन है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है। उसमें कह रहे हैं मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर ग्रहों के देवता भी कभी कभी इस पृथ्वी पर मानव शरीर की कामना करते हैं, क्योंकि केवल मानव शरीर ही ऐसा मनुष्य मानव मानव शरीर में ही मनुष्य भगवत धाम को सरलता से वापस जा सकता है। यदि ऐसा महत्वपूर्ण शरीर प्राप्त करने के बावजूद भी कोई गोविंद श्री कृष्ण के साथ अपने भूले हुए सनातन संबंध को पुनः स्थापित नहीं कर पाता, तो वह निश्चय ही विमूढ़ है, जिसने अपना सारा स्वार्थ भुला दिया है। वह मानव शरीर 84 लाख योनियों के चक्र में क्रमशः विकसित होने के पश्चात प्राप्त होता है, और बेचारा मनुष्य अपने स्वयं के स्वार्थ की महानता को भूलकर राजनीतिक उत्थान तथा आर्थिक विकास के नेता रूपी में दूसरों को ऊपर उठाने के अनेक भ्रामक कार्यों में संलग्न रहता है। तो बेसिकली बता रहे 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य योनि मिलती है। उस मनुष्य योनि में भी अगर हम मनुष्य के कार्य ना करें, पशुओं के कार्य करें, तो इससे ज्यादा अनर्थ क्या हो सकता है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है जीव का। इतना समय बिताने के बाद मनुष्य योनि मिली, उसमें भी चेतना कौन सी है? पशुओं की चेतना। बुद्धि क्या है? गधे, घोड़े, कुत्ते और सुअर जैसी बुद्धि अगर वो रखा है, केवल खाने पीने मैथुन करने में अगर अपना पूरा जीवन निकाल दिया, तो मनुष्य योनि का फिर तो अर्थ ही नहीं है ना, फिर तो बेकार है, मनुष्य योनि देना ही उसको बेकार है ना। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जागें, है ना। तभी तो कहते हैं ना, जीव जागो गौर चंद्र बोले, ओथा निद्रा जाओ माया पीछा चीरे कोले। तो कब तक इस माया की गोद में सोते रहोगे? हे जीव, उठो, जागो, उठो, अपने लिए कार्य करो। बहुत गहरा इसमें हमें समझना चाहिए कि किनसे हमारा कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन हो रहा है कुत्तों से, गधों से, सुअरों से और ऊंट से, जो मनुष्य भगवान के बारे में कभी सुना ही नहीं। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, जैसे यहाँ पे बोला गया कि वो व्यक्ति जो भार ढोते हैं, जैसे जो रिक्शा खींचते हैं या फिर जो जैसे लेबर वाला जो वर्क होता है वो करते हैं, तो कोई व्यक्ति तो ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे ऐसा तो है नहीं कि सब व्यक्ति संपन्न है ना, मनी वाइज सब लोग बेटर हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मजबूरी से वो काम कर रहा है लेकिन अगर वो सेवा भी कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति का कंपैरिजन तो नहीं होगा ना यहाँ पे। ये थोड़ा सा नहीं, क्लियर करना था। जैसे हमारे ना न्यूयॉर्क में जब प्रभुपाद थे, तो वहां पे जयानंद स्वामी थे, उनके शिष्य थे, है ना। उनका नाम जयानंद ही तो था, क्या नाम था, जो दिन भर टैक्सी चलाते थे, और नहीं, रात दिन भर टैक्सी चलाते थे और रात भर मंदिर की सेवा करते थे। कि रात भर टैक्सी चलाते थे, दिन भर, हाँ, रात भर टैक्सी चलाते थे और दिन भर मंदिर में प्रभुपाद की सेवा करते थे। वो कितनी मेहनत है। जितना कमाते थे टैक्सी पूरी रात भर चलाते थे और पूरा पैसा लाके प्रभुपाद के हाथ में दे देते थे, और उसी से मंदिर का, भगवान का विग्रह का सेवा प्रसाद इत्यादि लोगों पे जो है फूड फॉर लाइफ चलाते थे। प्रभुपाद लोगों को प्रसाद पवाते थे बिठा बिठा के, लेकिन दिन भर में रात भर मेहनत करते थे वो। तो ऐसे व्यक्तियों का कंपैरिजन नहीं होगा, वह व्यक्ति का कंपैरिजन होगा जो अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेशु गृह मेदिराम, केवल और केवल अपश्यत, आत्म तत्व के बारे में विचार भी नहीं है, भगवान के बारे में उसका कोई विचार ही नहीं है, केवल और केवल गृहेशु गृह मेदिराम, मैं और मेरा घर, मैं और मेरे भोग, मैं और मेरी इच्छाएं, मैं और मेरी इंद्रिय तृप्ति, बस जो इसमें लगा हुआ है उसकी बात चल रही है। जो कमा जी इसलिए रहा है कि मैं भोगूं, जो कमा इसलिए रहा है कि मैं मजे करूंगा, उसकी बात चले। मेहनत कर रहा है और मजे कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है। ये तो चक्र में फंसा हुआ है, बेवकूफी वाले काम कर। जैसे चूहा, एक ना, एक बनाया गया था चूहे का केज उसको पकड़ने के लिए।
उसमें ना 3 ऐसा घूमता था वो। एक में बटर रखा था, चूहा बटर खाने के चक्कर में आता है, और जैसे ही प्रवेश करता है तो पीछे से उसको पिन चुभती है चूहे को। फिर बटर गायब हो जाता है, फिर थोड़ी देर में बटर आता है, फिर पिन चुभती है, फिर बटर गायब हो जाता है। तो चूहा उसमें ना अपना दिमाग लगाना चालू करता है कि ये पिन भी चुभता है लेकिन मेरे को मक्खन तो मिलता है। तो पिन कब चुभता है, मक्खन कब मिलता है, इसमें कैलकुलेशन में लग जाता है कि मैं मक्खन खाऊं, पिन ना चुभाऊं अपने आप। लेकिन इस कैलकुलेशन में वो इतना बिजी हो जाता है कि बाहर निकलने के बारे में सोचता ही नहीं है। मैं खाऊं और अपने आप को सेफ रखूं, खाऊं और अपने आप को सेफ रखूं, इसमें इतना बिजी है कि बाहर निकलने के द्वार को देख ही नहीं रहा है, अपश्यताम, बाहर निकल ही नहीं रहा। तो मनुष्य भी केवल भोगों में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि जो उसको दुख मिल रहे हैं संसार में 3 तरह के, वह दुखों के प्रति उसका जो है कोई जो है चेतना ही नहीं है कि मैं इधर संसार से बाहर तो निकलूं। यहीं पे ही, यहीं का हो गया है, अब यहीं रहना है, ये दुखों के साथ ही रहना है और यहीं पे रहना है, मजे भी करने, बस निकलने के बारे में सोच ही नहीं रहा वो चूहे की तरह। तो भगवान की शरणागति हमें एग्जिट डोर दिखाती है। भगवान के जितना जितना हम शरणागति करेंगे, उनके उनके नाम, उनके रूप गुण लीला का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना जल्दी हम इस संसार रूपी सागर से निकल पाएंगे। जी हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। जो आप ये तो चलिए, अभी माता जी जो प्रश्न की, जो रिक्शा चालक और ये लोग बोझा ढोते हैं, लेकिन ऐसे इसको हम ऐसे भी तो ले सकते कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो लोग बैठ बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी तो एक तरह से बोझा ही ढो रहे होंगे ना। इसमें तो दिन लिखा ही भर है उनको प्रभुपाद। समय नहीं है, फुर्सत नहीं है जी। प्रभुपाद ने लिखा ही है, उद्योगपति और इंडस्ट्रियलिस्ट जो जी है, बिजनेसमैन है, केवल और केवल वो बोझा ढो रहे हैं, ये लिखा ही है जी, इसमें गधे में। वही बोल रही हूँ। हाँ हाँ, यस, लिखा ही है ये प्रभुपाद ने, तभी मैंने पढ़वाया प्रभुपाद का, क्योंकि जी प्रभुपाद का जी इतना सुंदर वर्णन है कि इसको और क्या मैं गहराई से समझाऊं, इतने क्लियर प्रभुपाद ने सब चीज लिख दी है। यस अनिल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही यस प्रभु? यस यस, आ रही प्रभु कहिए। जी जी जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने अभी बताया और हम सभी जानते हैं कि जो 84 लाख योनियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, और इसी योनि में हमको भगवत धाम जाने का मौका मिल सकता है, करेक्ट? मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि टोटल जो 14 भुवन है, मतलब पृथ्वी के ऊपर 7 लोक और पृथ्वी के नीचे 6 लोक, तो इसका मतलब ये 14 भुवन में जितने भी जो जीव रहते हैं, उनकी मुक्ति तभी संभव है जब वो किसी जन्म में, फिर किसी युग, किसी कल्प में, जब उनको पृथ्वी लोक में जन्म लेने का मौका मिले और उसमें भी वो भगवान की भक्ति करे, तभी वो उनका उद्धार हो सकता है, कहना चाहिए। ऐसा ही है? नहीं नहीं नहीं, इसमें एक भेद है। देखो जी समझो एक चीज को, जो ऊपर के लोगों है ना, स्वर लोक हो, महल लोक हो, जन लोक हो, तप लोक हो और ब्रह्म लोक हो, ये उच्चतर लोक है। तो हमने पढ़ा था अभी, क्रम मुक्ति में पढ़ा था, जब व्यक्ति भक्ति करता है और उसके अंदर इच्छा रह जाती कि मैं ऊपर के लोकों में देखूं क्या हो रहा है, तब उसे जन्म मिलता है ऊपर के लोकों में। स्वर्ग लोक जाएगा, महल लोक जाएगा, जन लोक जाएगा, ब्रह्म लोक तक जाएगा। फिर जब उसकी पूरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तब वह ब्रह्मांड को चीर के बाहर निकलता है, भगवत धाम के लिए जाता है। तो उच्चतर लोकों में, जैसे उच्चतर लोक है, जैसे तप लोक है ना, तो वहां पे 4 कुमार बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो वो मनुष्य योनि में आ चुके थे, और वो मनुष्य योनि के बाद उन्होंने जब भक्ति करी, तब ऊपर के लोकों में गए हैं। और ऊपर के लोकों में वो भगवत चेतना से युक्त हैं और भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं। तो एक समय आएगा कि वो अब जो है संसार छोड़ के बाहर निकल जाए, वो भगवत धाम को चले जाए। लेकिन कोई अगर, जैसे प्रभुपाद कहते थे, हमारे इस्कॉन के जितने भी जो डिवोटी हैं, मैक्सिमम लोग कहाँ तक जाएंगे, स्वर्ग लोक तक जाएंगे मैक्सिमम लोग, और कुछ विरले ही हो गए जो एक दो और ऊपर लोक में चले जाए। तो अगर भोगों की दृष्टि से ऊपर गए तो वापस नीचे आना पड़ेगा, लेकिन भक्ति करके ऊपर गए तो फिर वापस नीचे आने की जरूरत नहीं, फिर ऊपर ही ऊपर चले जाए। तो ऊपर जो व्यक्ति बैठे हैं, वह 2 प्रकार के लोग बैठे हैं, जो भोग के कारण ऊपर गए हैं और जो जो है भक्ति करके ऊपर गए।
तो जो जी भक्ति करके ऊपर गए हैं उनको नीचे आने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ऊपर निकलते चले जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। और जो भोगों की दृष्टि से ऊपर गए हैं, वो फिर नीचे आ जाए। जब तक मनुष्य योनि में दोबारा भक्ति नहीं करेंगे, तब भक्ति का एलिमेंट होना जरूरी है, तब जाके वह बाहर निकल पाएगा संसार से, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। तो भक्ति कहाँ, मनुष्य की योनि में ही मिलेगी और किसी योनि में नहीं। ठीक है जी प्रभु। प्रभु जी जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आज की क्लास बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। मतलब एक चीज हमको ये नया चीज समझ में आया कि हम लोग जो है पहले मतलब पशु से भी नीचे स्तर के ही थे। आज इस श्लोक से मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे कि पशु भी अपना जो धर्म है वो स्वभाव करते थे, लेकिन हम जो है वो अपना भी छोड़ के हम पशु से भी जो नीचे है, उस स्तर में हम करते थे। तो आज हाँ। प्रभु जी की कृपा से समझ में आ रहा है। यस यस, ये बात एकदम सही है। पशु भी स्तुति करते हैं कि तू हमसे भी जो है श्रेष्ठ पशु है। बड़ी बात है। व्यक्ति मनुष्य इतना गिर चुका है कि बेचारा अपना तो छोड़ो, पशुओं में भी सभी का धर्म अपना। यस ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया और एक बार पहले भी बताया था कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि जितने भी भक्त हैं इस्कॉन से कनेक्टेड, वो सबसे मतलब वो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन सब हम तो नहीं, ये, काफी जी मैक्सिमम लोग स्वर्ग जाएंगे। जी, मैक्सिमम लोग तो, बट जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि हम भगवत धाम जाएं। और अगर वो स्वर्ग जा रहे हैं, फिर धीरे 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 ऊपर जा रहे हैं, तो फिर तो वो क्रम मुक्ति में आ जाएगा। तो और जो ये भक्ति बीज लता होती है वो तो अलग होती है ना। वो तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। देखो, आप एक चीज बताओ, प्रैक्टिस तो कर रहे हो आप भगवत धाम जाने की, भक्ति योग का प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन क्या हमने इच्छाओं को शून्य कर लिया? क्या हमने द्वेष को खत्म कर लिया? राग द्वेष ये दोनों हमारे जीवन से बाहर हो चुका है क्या? अगर तो बाहर हो चुका है, तब तो आप सीधा चले जाओगे डायरेक्ट मुक्ति में, बाहर सीधा भगवत धाम। लेकिन अगर राग द्वेष है, इच्छाएं हैं, तो कैसे बाहर निकलेंगे संसार से? इच्छा तो यहाँ बांधने का काम करती है ना। इच्छा रहित होना पड़ेगा अगर भगवत धाम डायरेक्ट जाना है तो। वो तो आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने अंदर झांक के आराम से निकाल सकता है कि क्या मेरे अंदर इच्छा है, क्या मेरे को कोई गाली बक रहा है तो मुझे दुख हो रहा है, द्वेष हो रहा है, उससे जलन की भावना आ रही है कि नहीं आ रही? क्या मुझे नहीं पूछा जा रहा है, या मुझे कोई प्रणाम नहीं कर रहा है, अरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, अगर मेरे को कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो क्या मेरी ईगो हर्ट नहीं हो रही? अरे मैं सीनियर हूँ, कैसा कर रहा है ये जूनियर हो के मेरे को पूछ नहीं रहा? देखो ये सब सूक्ष्म बातें हैं। इन सब की गहराई से जब हम चिंतन करेंगे ना, तब हमें आसानी से आसान से जवाब मिल जाएगा कि मैं अभी बाहर जाने के योग्य नहीं, क्योंकि द्वेष इच्छा में फंसे हुए। क्या किसी अन्य स्त्री पुरुष को देख के कोई भी कामना नहीं आती? क्या इच्छा रहित हो गए हम? क्या दूसरी स्त्री की साड़ी कपड़े देख के ऐसा नहीं लगता मेरे पास भी होना चाहिए, कितना सुंदर है? क्या अच्छा खाना देख के इच्छा नहीं होती खाने की? कहीं पे इच्छा तो होती है। क्या सोने की इच्छा नहीं होती? क्या मोबाइल देख के स्क्रॉल करने की इच्छा नहीं होती? होती तो है। अभी तो इच्छाओं में फंसे हुए हैं माता जी, बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है। तो इच्छा क्या है, हमको निकलने देंगी ही नहीं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये एक श्लोक है भगवत गीता का 15.5, उसको पढ़ेंगे ना तब समझ में आता है कि भगवत धाम जाने की योग्यता क्या है। उसमें कहा गया है, निर्माण मोहा जित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगय, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वही जाएगा अमूढ़ा, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, वही उस स्थान पे जा पाएगा जिसके अंदर ये सारे गुण है। किसके अंदर क्या गुण है? निर्माण मोह, अपने मान को खत्म कर चुका है, मोह को खत्म चुका, निर्माण मोह, अब मान नहीं है कोई, मोह भी नहीं। जित संग दोषा, अब अपने संग के ऊपर हमने जीत लिया।
किसी के साथ, इसके साथ रहना है, उसके साथ रहना है, संग नहीं चाहिए मेरे को। मोबाइल का संग चाहिए, यूट्यूब का संग चाहिए नहीं। सबके ऊपर जीत चुके, जित संग दोष। आध्यात्म नित्या, आध्यात्म के प्रति हम समर्पित हैं। क्या श्रवण करते हैं रोज, इसी में मन लगा रहता है, इसी को सुनने की 24 घंटे इच्छा होती। आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अब कामनाएं सारी की सारी खत्म हो चुकी है। विनिवृत्त कामा, अब कोई कामना नहीं बची श्रेष्ठ। द्वंद्वैर विमुक्ता, अब क्या द्वंद्व नहीं है, अच्छा बुरा, गोरा काला, लाभ हानि, सुख दुख, ये सब अभी भी है कि नहीं? अगर इन सब से परे हो गए तब तो जा सकते। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे, सुख और दुख में दोनों में समान रूप से व्यवहार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? अगर तो कर पाते हैं तब तो चले जाएंगे भगवान। लेकिन इनमें से अगर कोई भी एक पैरामीटर में हम फेल हैं तो हमको यहीं रहना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल है भगवत धाम जाना, लेकिन आसान भी है। आसान कैसे है? बस गुरु की शरणागति रहनी है और जो है शास्त्रों का अध्ययन में लगा रहना है। क्योंकि ये शास्त्र, जैसे मैंने बताया ना, भगवान हमारे हृदय में रह के सब धोते हैं। तो ये काम किसका है अब? भगवान का। हे भगवान, मैं अब आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, मेरे में योग्यता नहीं है, लेकिन आप तो सब कुछ करने में सक्षम है ना? तो आप मेरे सारे इन जो है अवरोधों को दूर कर दो, मैं आपके आपके पास आना चाहता हूँ। बस ये अगर दिमाग में रखेंगे तो भगवान एक दिन हमें शुद्ध कर देंगे, कर देंगे एक दिन, वो दिन आएगा। हे ठीक है प्रभु जी, थैंक यू यस, प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। हरे कल कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, जैसे आप कह रहे हो मान अपमान राग द्वेष वगैरह, तो यदि इसको हटाना भी चाहे, लेकिन अपन ऐसे परिवार के साथ हैं जिनको दिखता अरे तुम्हें अपमान नहीं लगता, अपना मान बस देखती रहती हो, तुम्हें नहीं लगता, तो ऐसे में तो प्रभु जी दिमाग में बैठ जाती ना बात। तो कितने भी अपन इसमें लगे रहो, भक्ति में लगे रहो कि हमारा कोई मान अपमान नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई सुख दुख हानि लाभ कुछ नहीं है, तब भी अरे आपको अपने सेल्फिश की जरूरत नहीं है, आपको अपना सेल्फिश भी आ रहा नहीं है, तो ये कैसे करेंगे प्रभु जी? देखो, जड़ भरत थे, जड़ भरत, जी बचपन से उन्होंने बोला ही नहीं। सोचो कोई व्यक्ति पैदा हो गया, उसने जीवन भर बोला ही नहीं। बोला इसलिए नहीं बोला क्योंकि संसार में राग द्वेष आ जाएगा। मैं बोलूंगा, मेरी बातें लोगों को पसंद आएंगी, मेरी स्तुति करेंगे, मेरे आगे पीछे घूमेंगे। मैं सुनूंगा तो मेरा प्रेम होगा, ईर्ष्या होगी, लोगों से अच्छी बातें लगेंगी, बुरी बातें लगेंगी। इसलिए उन्होंने जड़ बनने का नाटक किया कि मेरे को ना सुनाई देता है ना बोल पाता हूँ, मैं तो पागल हूँ। तो संसार से कटना पड़ेगा, तभी हम अपने अंदर हृदय में भगवान की भक्ति को जो है सिंचन कर पाएंगे, उस भक्ति लता बीज को बढ़ा पाएंगे। अगर संसार में भौतिक, जो हमने पढ़ा ना, भौतिक लोग कैसे हैं? कुत्तों की तरह, सुअरों की तरह, गधों की तरह और ऊंटों की तरह। ऐसे लोगों की बातें सुनेंगे तो इनके जैसे बन जाएंगे। न सुनना है इनसे, इनका संग नहीं करना है। जितना हम इनके बातों में आएंगे परेशान होते रहेंगे। बेहतर है अपने अंतर में भगवान का नाम जप करते रहो, बाकी चीजों का सुनो ही मत, इग्नोर करो। कान है तो सही बैठे, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है पता ही नहीं पड़ रहा है, हमारे अंदर तो भगवान का नाम चल रहा है ना? तो जितना कर्तव्य है वो करें और अपनी भक्ति में समय को लगाएं, तब ज्यादा बेहतर है। तब हम भगवत धाम जाने के योग्य बनेंगे, अदरवाइज हम यही फंसते चले। भक्त का मतलब है शांत। भक्त कभी भी उग्र नहीं होता, भक्त हमेशा शांत बना रहता है हर स्थिति परिस्थिति में। उसको जितना उद्विग्न कर लो वो उद्विग्न नहीं होता। वह भगवान के तो समर्पित है, वो तो उसको मालूम है जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, किसी के बोलने से कुछ होगा नहीं, तो मैं क्यों परेशान हूं? बोलने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। तो शांत रहना पड़ेगा, संतुष्ट रहना पड़ेगा, तब जाके हम अपना जो है ग्रोथ कर पाएंगे भक्ति में। प्रभु जी, क्रोध में आपसे एक दिन और बताई थी कि मेरे को क्रोध आता नहीं है। अब जैसे कल मैं समझ लीजिए फ्रेश होने गई और नल चला गया, मेरे को यूटी प्रॉब्लम हो गया है, तो उसमें इस मैनेजर को फिर गुस्सा होना पड़ा कि आपको नल देखना चाहिए टंकी भरी है कि नहीं भरी है। और हमारी क्लासेस भी जा रही थी प्रभु, क्लास मेन क्लास जा रही थी, उसमें गुस्सा आया प्रभु जी।
तो इसको कैसे शांत करो, क्रोध को? क्रोध को कैसे शांत करेंगे? भैया देखो, सबसे पहली बात तो कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा, मैं किसी चीज को नहीं बदल सकती। संसार में जितने लोग हैं, जितनी वस्तुएं, जो स्थितियां हैं, ये भगवान के द्वारा बनाई जाती हैं, प्रकृति के द्वारा बनाई जाती हैं हमें दुख देने के लिए। मैं इसमें से एक को भी बदल नहीं सकती। हम अपने बच्चे को नहीं बदल सकते, अपने पुत्र पुत्री को नहीं बदल सकते। सोचो, तो हम क्या संसार को बदलने, कंट्रोल करने की इच्छा रखते? तो बेहतर है हर स्थिति में ये माने कि ये मेरे कर्मों के कारण मेरे साथ हो रहा है। भगवान की इच्छा नहीं होगी तो आज तकलीफ मिलेगी, ठीक है, तकलीफ सह लेंगे प्रभु, लेकिन आपका स्मरण ही करेंगे, हर स्थिति में आपका स्मरण करेंगे। क्लास मिले चाहे ना मिले, आपके साथ परेशानी हो नहीं हो, दुख हो, शरीर ठीक है नहीं है, हर स्थिति में आपका मैं धन्यवाद देती रहूंगी और आपके प्रति समर्पित रहूंगी। बस ये भावना रखेंगे तो क्रोध क्यों आएगा? हर स्थिति में भगवान का स्मरण करो, उन्हीं के कारण। अपने कर्मों पे सोचो कि मैंने कोई ऐसे कर्म किए थे तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये सोच के हम अपने जीवन को चला सकते हैं, तब हम क्रोध से परे हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो। जी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, साधु। अरे प्रणाम। कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। सत्संग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बहुत कृष्णा धन्यवाद सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।